हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां किया जा रहा है मनरेगा कार्यों में घोटाला और कहां लगी शॉर्ट सर्किट के चलते आग। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ दीदारगंज व फूलपुर पुलिस का संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी पुष्पनगर पुलिया पर एक बाइक पर दो संदिग्ध लोग दिखे। जहां पुलिस टीम ने उनको रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जहां पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में फायर कर दिया। वहीं फायर में 25,000 के नामी बदमाश मुकेश गौतम के दाहिने पैर में गोली लगी और उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। इसके पास से अवैध तमंचा, एटीएम कार्ड, नकदी और चोरी की पल्सर गाड़ी बरामद की गई है। वहीं अपराधी D71 का सक्रिय सदस्य भी था। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे भी थे, जिसके बाद पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना दीदारगंज क्षेत्र के साइकिलिंग चेकिंग के दौरान जब दीदारगंज पुलिस टीम पुष्पनगर की पुलिया पर चेकिंग कर रही थी तो उस दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा मोटरसाइकिल को मोड़कर भागा गया। तो आरटी द्वारा सभी आसपास के थानों की टीमों को इसे घेरने के लिए बताया गया। जब इसको थाना फूलपुर पुलिस टीम और थाना दीदारगंज पुलिस टीम द्वारा घेरा गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के दौरान काउंटर फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। इस बदमाश की पहचान मुकेश गौतम के रूप में हुई है, जो कि 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है और इस पर यह एक खतरनाक शातिर साइबर अपराधी है और एटीएम विभिन्न जगहों से एटीएम बदलकर ये साइबर अपराध करता है। इसके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा केस में ये हैं, जिसमें कुछ केसों में वांछित भी चल रहा था। इसके बाद से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बांदा जिले के कमासिन थाना क्षेत्र के मुसीवा गांव में शॉर्ट सर्किट से शनिवार को अचानक आग लगने से एक मकान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया है। गांव निवासी जगन्नाथ साहू के घर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगने से उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों ने धुआं उठता देखा। ग्रामीणों की भीड़ जगन्नाथ के घर पहुंची, जहां पर आग कुछ ही पलों में विकराल हो गई। लेकिन जब तक ग्रामीण आग पर काबू पा पाते तब तक की गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे लेखपाल अरविंद कुमार ने आग से हुए नुकसान का मौका मुआयना किया। यह कमरा से लागी। क्या नुकसान हुआ? कैसे कितना नुकसान हो गया? बिजली चला गया, बस नुकसान अब तुम्हारे सामने न है। क्या क्या जल गया इसमें? क्या जल गया? देखो ये बेड़ वेड़ जल गया, मतलब सारी ये बक्सा क्या सब सामान, पंखा सब जल गया। रही तो चारों तरफ से पानी लग के दौड़े, सब लोग बुझाने में लगे, लेकिन तब तक यहाँ का पूरा नुकसान हो चुका था। जितना दहेज का इनका सामान है सब अभी 4-6 महीने पहले पूरा जल के सामने सब रखा है, पूरा जल गया। बेड वोड सब जितना सामान है। तो अभी तक कोई अधिकारी जैसे लेखपाल वगैरह कोई नहीं ना, ग्राम प्रधान भी अभी तक कोई नहीं आया अभी तक यहाँ। क्या नाम? गरीब आदमी है जी, जाकिर हुसैन नाम। कैसे आग लगी है बताओ? बिजली से आग लगी है वह जितना गिरती आवती सब जल गई है। और अब जुलाई में शादी भी है 28 जून के, जुलाई तो महनी 28 जुलाई के शादी, तो गोवा का पूरा दहेज जल गया है। और भूसा में दाना गड़ा रहा है वो भी जल गया है। और भूसा एक में घर है तो माँ एक को काम करना रहेगा, मड़ाई है माँ एक राई है को बनाई का करी। हाँ और लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? और ये तो नुकसान भाई माँ भैया की मैं माँ दिल जाना था, माँ तो अब खाई पी रोटी रह गई। कब आग लगी है? आग लगी है 9:30 बजे आज सुबह। आज सुबह अब बिजली से आगी बोर्ड से लागी। क्या नाम है आपका? आपका नाम बिंदी।
बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड में मनरेगा से किए जा रहे कई योजना धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं। जहां प्रखंड क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां धाना भाषा पंचायत के रायपाड़ा से कब्रिस्तान तक किए जा रहे मनरेगा के तहत मिट्टी मोडाम पथ सहपुलिया निर्माण में घोटाला का मामला सामने आया है। जहां मनरेगा कार्य धान भाषा पंचायत के रोजगार सेवक के नाम में इकरारनामा किया गया। वहीं रोजगार सेवक ग्राम पंचायत के मुखिया बिचौलिया से साठगांठ करके बोगस मजदूर के नाम से पैसों की निकासी कर रहे हैं। दुमका से सीनियर संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। एटा टुंडला रोड पर आवागढ़ में मंडी समिति के सामने अतिक्रमणकारियों का बोलबाला रहता है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लगा रहता है। अतिक्रमण करने वालों को किसी मरीज तक की खबर नहीं रहती। आगरा जाने वाले मरीज घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। सड़क किनारे तक अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण फैला रखा है। दुकानों का सामान सड़क के ऊपर रख दिया जाता है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत में दावल अंतर्गत ग्राम तुनी हवा में बजबजा रही है जल निकास की नालियां, जिससे सड़क पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इंडोरा गांव निवासी अंबर गोस्वामी की बेल चौराहे पर स्थित सड़क के किनारे लैया गुड़ की गुमटी की दुकान थी, जिसमें देर रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आकर कस्बे के शकील की पान की गुमटी, इंडोरा के गुड्डू की पान की गुमटी और सूरतगंज कस्बे के राइस अल्ताफ जियाउल की सब्जी की दुकान व पिपरी के शोभा का होटल, साथ ही छिरछा के पाचू की लैया गुड़ की दुकान जलकर खाक हो गई। जहां सभी दुकानें अस्थायी रूप से बेल चौराहे पर सूरतगंज हेतमापुर सड़क मार्ग पर संचालित होती थी। जहां चौराहे पर गश्त कर रहे होमगार्ड की नजर आग पर गई तो उसने इसकी जानकारी सूरतगंज चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र मिश्रा को दी। तभी मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दमकल को घटना से अवगत कराया। जहां घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। आज तुलसीपुर नगर में प्रेस क्लब बलरामपुर शाखा तुलसीपुर के बैनर तले शांतिपूर्ण मौन पदयात्रा नगर के लाल चौराहे से चलकर नई बाजार तक पहुंची, जहां पर तहसील तुलसीपुर के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और उन्होंने ज्ञापन को राष्ट्रपति तक पहुंचाने की बात कही। बता दें, अनुशासन प्रमुख ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और उस चौथे स्तंभ पर इस प्रकार का हमला किसी भी दशा में उचित नहीं है। अनुशासन प्रमुख तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार गोस्वामी को पुरानी साजिश के तहत भोर में ही पुलिस घर से घसीटते हुए ले गई, ये बहुत ही घृणित कार्य है। हम सभी पत्रकारगण विरोध करते हैं। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। लोकतांत्रिक मुस्लिम संगठन की बैठक हाजी फिरोज अहमद की अध्यक्षता में तिलाया तांड में संपन्न हुई, जहां बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राज्य की यूपीए नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सत्ता में आते ही झारखंड में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। वहीं अब समय आ गया है कि सरकार अपने चुनावी वादे पूरा करे। कहा कि जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इसकी लगातार अनदेखी की जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट ने असलियत से पर्दा उठाने का काम किया है। वहीं मुस्लिमों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। आज के समय में मुस्लिमों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, जहां संविधान के तहत हम सभी एक समान हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी पहले थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक जाना माना ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस रिपोर्ट के जरिए मुस्लिम समाज के बहाने पूरी भारतीय समाज की तरक्की की बात की गई है। लातेहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।